अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय वीडियो। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल की। ये तीनों एडजेक्टिव्स हैं और किस तरह इनको हम अपने सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, आज की वीडियो में हम इस बात पर डिस्कस करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद इससे रेलिवेंट वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। सबसे पहले अगर हम बात करें लिटिल की, तो लिटिल किसके लिए होता है। इसको हम कहते हैं कि ये नॉट मच के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन हार्डली यानी थोड़े से के लिए, बहुत ज़्यादा के लिए नहीं। और ये अमूमन नेगेटिव मीनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी हम इस मकदार की बात करें जो बिल्कुल ना होने के बराबर हो। तो इसकी एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, ही हैज़ लिटल इन्फ्लुएंस विद हिज ओल्ड फॉलोअर्स, या हम कह सकते हैं देयर इज़ लिटल होप ऑफ हिज रिकवरी, यानी ये हमेशा नेगेटिव मीनिंग देता है और हार्डली किसी भी चीज़ की मिकदार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर मैंने इसकी ये एग्ज़ाम्पल भी लिख दी है। अगर मैं एक और एग्ज़ाम्पल की बात करूँ तो इसमें हम कह सकते हैं ही हैज़ लिटल इन्फ्लुएंस विद हिज ओल्ड फॉलोअर्स। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम्पल भी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। इसमें भी क्या है कि इसमें भी ये हमारे हार्डली बमुश्किल थोड़ी सी कंसर्न को, थोड़ी सी चीज़ को शो करेगा और हमेशा ये नेगेटिव सेंस में बात करेगा, यानी इसमें पॉजिटिविटी हमें शो नहीं होगी। ये हार्डली बमुश्किल थोड़े से के लिए यूज़ किया जाता है जिसमें उम्मीद या कोई चीज़ ना होने के बराबर हो। ठीक है, तो ये मैंने लिटल की एग्जांपल्स लिख दी। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे आ लिटल की। अब आ लिटल में क्या होता है, आ लिटल में बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हम थोड़ी सी चीज़ की मिकदार को, बात को थोड़ी सी हद तक कह देते हैं, यानी इसमें हम कुछ ना कुछ बात करेंगे, कुछ ना कुछ हमें होप शो होगी। और इसमें हम क्या कहते हैं कि आ लिटल जो होता है हमेशा पॉजिटिव मीनिंग में शो होता है। ठीक है, यानी जब भी हम फिक्रे में आ लिटल का इस्तेमाल करेंगे तो ये पॉजिटिविटी को शो करेगा, चाहे ज़्यादा ना सही, थोड़ी सी मिकदार ही बात की पॉजिटिविटी को शो कर देगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं सम दो नॉट मच, यानी कुछ लेकिन ज़्यादा नहीं। ठीक है, यानी ये हमें कुछ बताता है लेकिन ज़्यादा नहीं। यहाँ पर मैं इसकी एग्ज़ाम्पल लिख देती हूँ, देयर इज़ अ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी। ठीक है, तो यहाँ पर चाहे थोड़ी ही सही लेकिन हमें एक मुस्बत जो है वो होप को शो कर रहा है। ठीक है, तो आ लिटल हमेशा पॉजिटिव मीनिंग में शो होता है और ये थोड़ी सी हमारी उम्मीद को या अच्छे काम को शो करता है। इसके अलावा जब हम अगर बात करें थर्ड वन की, तो वो है द लिटल। द लिटल में क्या होता है, इसमें भी बहुत ज़्यादा तो नहीं हम बात करते हैं किसी भी चीज़ की, लेकिन जितना भी हो सके वो सारे का सारा। ठीक है, हम कहते हैं नॉट मच बट ऑल देयर इज़, यानी सारा के सारा तो यहाँ पर है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी एग्ज़ाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो मैं लिख देती हूँ, द लिटल इन्फॉर्मेशन ही हैड वॉज नॉट क्वाइट रिलायबल। ठीक है, यानी जितनी भी उसको इन्फॉर्मेशन थी वो सारी की सारी वो इतनी रिलायबल नहीं है, लेकिन जितनी भी थी उसने वो दे दी। तो एक दे तो सारी देता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। होप आपको आ लिटल, द लिटल और लिटल के में डिफरेंस जो होगा पता चल गया होगा, और ये हमेशा फ़िक्रे की जो सेंस है उसको चेंज कर देते हैं। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो सेम इसी तरह मैं बात करने लगी हूँ फ्यू की, आ फ्यू की और द फ्यू की। इन तीनों में भी इसी तरह डिफरेंस आएगा। तीनों का तकरीबन जो फॉर्मेट रहेगा वो भी सेम रहेगा, लेकिन लिटल जो होता है वो कह लेंगे हमारी बात की या किसी चीज़ की ओवरऑल मिकदार उसको शो करता है, जबकि ये फ्यू जो होता है ये तादाद को शो करता है। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले बात करें फ्यू की, तो सेम लिटल का ही ये मीनिंग देगा, यानी नॉट मैनी हार्डली, यानी बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन बमुश्किल कोई।
तो ये भी क्या है, किस चीज़ को, नेगेटिव मीनिंग को शो करता है। ठीक है, और इसकी एग्जांपल मैं ले लेती हूँ, फ्यू पर्सन कैन कीप अ सीक्रेट। ठीक है, चंद ही लोग सीक्रेट रख सकते हैं। अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ आ फ्यू की, तो आ फ्यू में क्या होता है, यानी ये कुछ की बात करता है, सिर्फ चंद की, और ये हमेशा पॉजिटिव मीनिंग रखता है सेंटेंस की। ठीक है, यानी फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर एग्जांपल देती हूँ, अ फ्यू वर्ड्स स्पोकन इन अर्नेस्ट विल कन्विंस हिम। ठीक है, तो यहाँ पर देखें जो एग्जांपल है वो क्या, लिटिल होप को, लिटिल पॉजिटिविटी को शो कर रही है। अब अगर मैं बात करूँ इसके जो द फ्यू की, तो इसमें क्या होता है, इसमें भी बिल्कुल सेम टू सेम द लिटिल वाला फार्मूला आ जाएगा, यानी बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन सारे का सारा, यानी जितना भी उसके इल्म है, वो जो भी है वो सारे का सारा शो कर देगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसकी अगर मैं फ़र्ज़ करें एग्जांपल लिखूं, तो मैं लिख देती हूँ, द फ्यू रिमार्क्स दैट ही मेड वर वेरी सजेस्टिव। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल लिख भी दी है। तो यानी इसका मतलब क्या है कि जो चंद रिमार्क्स उसने दिए वो बहुत ही ज़्यादा सजेस्टिव थे। अब इसमें क्या है, यानी जितने भी थे वो सारे के सारे उसने शो भी कर दिए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, यानी बहुत ज़्यादा की बात नहीं करता, लेकिन जितने भी उसने रिमार्क्स दिए, चंद एक रिमार्क्स जो दिए वो बहुत ही ज़्यादा सजेस्टिव हैं। तो ये भी पॉजिटिविटी को शो करता है, लेकिन जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी शो कर देता है। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।